दोस्तों, लोगों का मानना है कि मेडिटेशन साधु महात्माओं के लिए है, गृहस्थ वालों के लिए। अब आप बताइए ये कैसे संभव है? महात्मा जी तो घर छोड़कर चले गए, परिवार को छोड़कर चले गए। उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं? वो तो बैठे हैं अपना समाधि की अवस्था में। चैलेंजेस तो हमारे लिए है ना, हम सांसारिक लोगों के लिए है ना, कि रोज़मर्रा के जीवन में इतने सारे चैलेंजेस होते हैं। बच्चों को लेके, घर को लेके, ऑफिस को लेके 50 तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। किसी से भी झड़प हो गई, अब माइंड, पीस ऑफ माइंड तो गया, और पीस ऑफ माइंड के साथ साथ रात की नींद भी गई। अब रात की नींद गई तो दूसरे दिन काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा अग्रवाल आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बेसिकली देखा जाए, कहने का मतलब ये है कि जो हम सांसारिक लोग हैं हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम डे टू डे रूटीन में बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हैं और कई बार हमें उन समस्याओं से निकलना भी नहीं आता, कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता। तो मेरा मानना यही है कि जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, या जो जॉब करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन बच्चों के लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। उनको भी बचपन से ही आदत डाल देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक वो इंट्यूशन पावर जो है, एक आपके अंदर की जो पावर है, सोल की जो पावर है, वो डेवलप होने लगती है मेडिटेशन करने से। और जो बच्चा, आप कहते हैं, आप निरंतर आपकी शिकायत रहती है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा जिद्दी है, बच्चा रोता है, इन सब चीज़ों से बच्चा बिल्कुल आगे निकल जाता है और उसका जीवन भी बहुत स्मूथ होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि मेडिटेशन को हमें कहाँ करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है मुझसे कि कहाँ करना चाहिए, क्या पार्क में करना चाहिए, या फिर किसी नदी के किनारे करना चाहिए, या बगीचे में करना चाहिए। तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि आप मेडिटेशन कहीं भी करो, लेकिन आपके लिए आपके घर से ज़्यादा बेस्ट जगह कोई भी नहीं हो सकती। क्योंकि एक इंसान सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को अपने घर में ही महसूस करता है। और जब वहाँ आप डेली रूटीन में मेडिटेशन को करने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में एक ऐसा वातावरण डेवलप होने लग गया है, एक वहाँ का एक एटमॉस्फेयर इतना शांतिपूर्ण होने लग गया है कि बाहर से भी कोई व्यक्ति आएगा तो वो यही कहेगा कि आपके घर में तो कितनी शांति है। मन इतना शांत था, लेकिन आपके घर में आया तो मन एकदम शांत हो गया। तो ये होता है जब आप घर में करने लगते हैं। और घर में जो रहने वाले सदस्य होते हैं उनके व्यवहार में भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बदलाव आने लगते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप मेडिटेशन अपने कमरे में करते हैं, जहाँ आप सोते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि वो आपका शयन कक्ष है, वहाँ पर आप सोते हैं। और जब आप वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ की एनर्जी भी एकदम सेटल होने लगती है, स्मूथ होने लगती है। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं, एक ऐसा चमत्कार सा होता है कि आप लेटते ही साथ आपको कब आप नींद में चले गए आपको पता ही नहीं लगता है। दिन भर ऑफिस में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, उन सब से बेखबर आप एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं और सुबह आप अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा फील करते हैं। और दूसरा एक सवाल लोगों का और भी आता है कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइम होता है इसका, हमें कब करना चाहिए। तो वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जब भी आपको फ्री समय मिले आप कर सकते हो। एक बार जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप उसको कहीं भी बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप सुबह उठते साथ मॉर्निंग में बेड छोड़ने से भी पहले, चाहे आप 5 मिनट करो, लेकिन आप उस समय करो। क्योंकि उस समय एक तो आपका मन बहुत फ्रेश होता है, कोई भी बातचीत वगैरह नहीं होती है, कल की बात कल जा चुका है, कल की बातें भी जा चुकी हैं, आज आपका एक फ्रेश स्टार्ट है। तो जब आप करते हो तो वो एनर्जी बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाती है। यूनिवर्स की एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लगती है, जो कि आपको आगे जा कर के जब आप ऑफिस जाओगे, जब आप तैयार होगे, रेडी होगे, उसमें भी वो आपको हेल्प करती है। आप सड़क पर भी चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आप हर तरह की परेशानियों से बच जाते हो। और दूसरा, जब आप रात को सोते हो, सोते समय आपने जब सारे कार्य कर लिए हैं, खाना वाना खाने के बाद जब आप सोने जाते हो, तब आपको उस समय 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर भी आपको उचित लगे, आप उतनी देर आपको मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमें ये मैसेज देता है कि आज का कार्य समाप्त हुआ, अब कल शुरू होगा कार्य। तो कहीं ना कहीं एक निश्चिंतता वाली जो होती है ना एनर्जी, वो हमारे अंदर आ जाती है, वो बन जाती है कि भाई ठीक है, कल की कल देखेंगे, आज सोना है बस। ऐसे में आपका मन शांत होने लगता है। और ऐसे में जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो सोने में सुहागे का कार्य करता है।
क्योंकि जो दिन भर बातें हुई है, जो दिन भर समस्याएं आई हैं, ऑफिस में, घर में 50 तरह की बातें होती है, वो सब बातें दिमाग में घूम रही है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो सब बातें जो होती है सबसाइड हो जाती हैं और आप एक पीस ऑफ माइंड महसूस करने लगते हो, जिससे आप बहुत तेज़ी से नींद में चले जाते हो। अब हम बात करेंगे कि ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए और कैसे सीखा जा सकता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ध्यान सीखना बहुत ही आसान है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको चलना, खाना, पीना कुछ भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, उसको धीरे धीरे उसके माता पिता सिखाते हैं, उंगली पकड़ के सिखाते हैं कि कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे खाना है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो इन सभी चीज़ों में पारंगत होने लगता है, उसके बाद उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक इसी तरह से ही जब आप भी इसको जब सीख लेंगे, इसके जो शुरुआत के बेबी स्टेप्स होते हैं, जब उसको आप सीख लेंगे, उसके बाद आपके लिए ध्यान करना आसान हो जाएगा और आप बहुत तेज़ी से जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे, अपनी समस्याओं को भी ओवरकम कर पाएंगे। अब हम आते हैं कि ध्यान है क्या। कई बार आपने सुना, इसका नाम सुना, शब्द सुने, लोगों से भी सुनते आ रहे हो, लेकिन है क्या। बेसिकली कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई तोप नहीं है ये। ध्यान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्यान से करना, अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना, अपने हर बोल पर ध्यान देना, सामने वाले ने क्या कहा उसे ध्यान से सुनना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना। आपने देखा होगा बचपन से ही क्या होता है, जब हम कभी गिर जाते हैं तो माँ कहती है बेटा ध्यान से चलो। ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं तो टीचर कहता है बेटा ध्यान से पढ़ो। ऑफिस में कुछ गलती हो जाती है तो बॉस हमें कहता है कि तुमने ध्यान से कार्य नहीं किया, है ना। घर में कुछ बात हो जाती है तो भी ये होता है कि तुम्हारा तो ध्यान ही पता नहीं कहाँ है, तुम्हारा तो घर गृहस्थी में ध्यान ही नहीं है। पत्नियां ऐसे ही बोलती है ना। तो ये ध्यान शब्द हम कितनी बार सुनते हैं, लेकिन कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया कि आखिर में है क्या। जब हम एक एक चीज़ अपने ध्यान से देखने लगते हैं, तब हमारे जीवन से मुश्किलें कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है? क्योंकि तब हमें ये समझ में आने लगता है कि वहाँ पर मेरा रोल क्या है। सामने वाले ने तो जो किया सो किया, लेकिन मेरा रोल क्या था। जो भी घटना अभी थोड़ी देर पहले हुई है, उस घटना में मेरा रोल क्या था। क्योंकि दूसरों को आप नहीं बदल सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो, और वो भी तब जब आपको ये लगेगा कि यहाँ पर मेरी ये मिस्टेक थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। और तब उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप केयरफुल होते हो, जिससे आपके सामने समस्याएं आने से बच जाती हैं। आपको कोई कड़वा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आप जब अगर सही तरीके से बोल रहे हो तो दूसरा क्यों बोलेगा। तो ये ऐसे ही अपनी जब बातों पर हम गौर करते हैं, क्रियाकलापों पर गौर करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने विचारों पर भी गौर करने लग जाते हैं। और जब विचारों पर गौर करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिव विचार ही इनटेक होने लगते हैं, नेगेटिव विचार धीरे धीरे हमसे दूर होने लगते हैं। और जैसे जैसे नेगेटिव विचार दूर होने लगते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में भी एक पॉजिटिवनेस आने लगती है। एक हम कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं ना कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने तो अभी 2 शब्द ही बोले, हमने तो ज़्यादा बोला भी नहीं। वो हमारी पर्सनैलिटी देख के सामने वाले को फील हो जाता है। तो इसको हम ध्यान कहते हैं। बाकी आगे की वीडियो में मैं आपको और तरीके से इसके स्टेप्स बताऊंगी, इसके कंसेप्ट और क्लियर करूंगी, जिससे आपके लिए ये जीवन यात्रा और आसान हो जाए। तो आप खुश रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।